निशिकांत दुबे की इतनी औकात कहां से हो गई? जो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का, जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका का जो स्थान है, उसके ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी करना, ये वर्तमान परिवेश में हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो भावना है, उस धर्मनिरपेक्षता के साथ विश्व पटल पर मजबूती के साथ भारत को स्थापित करने की बात करते हैं। और यही संविधान सभा के एक एक सदस्यों का, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और एक एक बिंदु पर उन्होंने संविधान सभा के माध्यम से देश के लोगों को संतुष्ट करने का काम किया था। रंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। मैं गया में हूं, हमारे बीच उपस्थित हैं बातचीत करने के लिए सुहास यादव, जो कि टिकारी जिला संगठन राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है। और इन दिनों एक मुद्दा बहुत जोरों से गर्म है। वह मुद्दा भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा दिया गया सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। सर, वो जो बयान दिए हैं निशिकांत दुबे, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? स्पष्ट है, हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो संविधान में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान में कभी भी विश्वास करने वाले लोग नहीं। तो ये जो निशिकांत दुबे जी का स्टेटमेंट जो आया है, ये उसी का एक उदाहरण स्वरूप है यहाँ पर। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमको इस स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। अरे भैया, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का कंसेप्ट है, राजनीतिक दलों का। और जब कोई राजनीतिक दल का नेता, पदाधिकारी या कार्यकर्ता जब असंवैधानिक बात बोलता है, तो उसके ऊपर तो फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी देश के, और खासकर हम अपने भारत देश की अगर बात करें, तो संविधान सर्वोपरि है। और संविधान के प्रारूप को जो नहीं समझ पा रहा है और उसके खिलाफ अगर उलूल जुलूल टिप्पणी किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ये कहते हुए कि हमें इस उनकी बातों से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ एक उनका एक पूर्व प्रायोजित। निशिकांत दुबे की इतनी औकात कहां से हो गई? जो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का, जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका का जो स्थान है, उसके ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी करना, ये ताकत कहां से आई? दिनेश शर्मा कहां से ताकत आई? तो ये पूरी तरह से तैयार किया हुआ है। किसको कब कहां पर क्या बोलना है, ये पूरे तरह से भाजपा ने प्रायोजित करके रखा हुआ है। और उनके इशारे पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो संविधान को ध्वस्त करना चाहती है। ये यहाँ तक आता है कि भारत में जितने तरह का अभी गृह युद्ध हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना के द्वारा। अरे भैया, ये छुपा हुआ है क्या किसी से? गृह युद्ध की स्थिति किसने पैदा की इस देश में? ठीक है, राजनीतिक दल हैं, सभी दलों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, और जनमत से किसी भी राजनीतिक दल को इस देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने की जवाबदेही इस देश के नागरिकों के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा दी जाती है। लेकिन जब आपके हाथों में सत्ता की बागडोर, शासन प्रणाली की बागडोर आपके हाथों में आती है, तो आपकी जवाबदेही है कि देश में शांति बहाल के साथ, शांति के साथ विकास की प्रक्रिया को कैसे गति प्रदान करें। विकास की बात तो छोड़ दीजिए, शांति वाली जो बात है इस देश के अंदर, जो चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सर्वधर्म समभाव की भावना है, परस्पर आदर का भाव है। भारत की जो सभ्यता संस्कृति है, ये कई तरह के सभ्यताओं से मिलकर के बना है। अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, तो इतने बहुआयामी प्रारूप हैं, स्वरूप है हमारे देश का। और हर जगह पर, हर मोर्चे पर, धर्म के आधार पर, धर्म में फिर आ जाइए तो जातियों के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, गोरे काले के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर, तो हर लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है असमानता, गैर बराबरी का भेदभाव पैदा किया जा रहा है। और आज जो कुछ भी देश में उत्पन्न है, जो भी स्थिति उत्पन्न है, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से है। ये आरोप लगाते हैं कि अरे ये तो आरोप इसलिए लगा रहे हैं, देखिए भारत के संविधान के स्वरूप को पहले समझना पड़ेगा।
ये चर्चा चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है चर्चा सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधायी संस्था है, कानून बनाना है, न्यायपालिका। अरे भैया, संविधान में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबों का वर्णन है, सबके क्या कार्य हैं, क्या कार्य क्षेत्र हैं, क्या करना है, ये सब वर्णित है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है, ये वर्णित है। संसद के क्या अधिकार हैं, क्या शक्ति है, ये वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और शक्ति कार्य जो है वो वर्णित है संविधान में। तो देश किसी एक चीज एक संस्था से नहीं चलता, सभी संस्थाओं की अपनी एक अलग अलग भूमिका है। ये बात सच है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन संविधान में इस बात का प्रावधान है कि जो भी कानून बनाए गए उसकी समीक्षा करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। जब किसी कानून पर, जब किसी विधेयक या बिल पर अगर कोई कंट्रोवर्सी है, अगर वो स्पष्ट नहीं हो रहा, तो इसको स्पष्ट करने का अधिकार किसको है? इसको परिभाषित करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। भैया, तो सबकी अलग अलग भूमिका है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए जितने प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं का व्यवस्था किया गया भारत के संविधान में, सभी संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके उस पर कब्जा कर लिया गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट में यदा कदा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कोई एक व्यक्ति नहीं, 26 वहां न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 25 न्यायाधीश होते हैं, तो उसमें से कई लोग हैं, अलग अलग माइंडसेट के भी लोग हैं, जो रह रह करके न्यायपालिका को भी धत्ता बताते रहते हैं अपने कार्यकलाप से, अपने आदेशों से। तो मैं वहां चर्चा नहीं करना चाहता। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जो न्यायिक संस्था है, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का जो सर्वोच्च जो अंग है सुप्रीम कोर्ट, उसको भी अपने कब्जे में लेकर के अपने हिसाब से वो काम करना चाहता है। ये बिल्कुल तानाशाह लोग हैं, फासिस्टवादी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे। और ये जितने भी तरह की बातें आ रही है, चाहे वो निशिकांत दुबे बोल रहे हो, दिनेश शर्मा बोल रहे हैं, और इनके पीछे से जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जो सफाई पेश कर, कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? संविधान सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि। आप राष्ट्र सर्वोपरि का नारा देते हैं, और राष्ट्र के संविधान के प्रति इस तरह का अगर उछा टिप्पणी कोई करता है, उसके खिलाफ सिर्फ ये करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि इससे कुछ लेना देना नहीं, कार्रवाई कीजिए। तब माना जाएगा कि देश के संविधान में आपकी आस्था और विश्वास है और राष्ट्र जो है सर्वोपरि है, और नहीं तो आप देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक असल मुद्दा यह भी हो सकता है कि जो वर्तमान सिचुएशन है और जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ताधर के लोग को घेरती रहती है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का बयान हो। बिल्कुल, हम तो बोले कि प्रायोजित, पूरी तरह से एकदम प्रायोजित कार्यक्रम होता है भारतीय जनता पार्टी का। अभी देश में महंगाई की बात हो रही है, तो हम सुन रहे थे परसों एक डिबेट, सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो याद दिला रहे थे कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो 31 रुपए और 32 रुपए लीटर पेट्रोल था। और जब 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जब गई, उस समय पेट्रोल की कीमत जो है वो 67-68 रुपए, यानी लगभग तकरीबन 70 रुपए की बात वो कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि 250 गुना वृद्धि कर दिया। अरे भैया सुधांशु त्रिवेदी जी, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी तो पेट्रोल की कीमत तो आपने बताया, प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बताया आपने कि उस समय इस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 12,000 रुपए मात्र। और जब 2014 में, जिस समय आप कह रहे थे कि 70 रुपए पेट्रोल का कीमत हो गया, 250% की वृद्धि हुई, सुधांशु त्रिवेदी जी, उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था इस देश का? 82,000 रुपया प्रति व्यक्ति। तो प्रति व्यक्ति आय में कितने का इजाफा हुआ? 700% का, 7 गुना वृद्धि हुआ। और तेल की कीमत में कितना वृद्धि हुआ? और वो भी तब 2004 में, जिस समय वो 31 रुपए की बात कर रहे थे, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 35 रुपए थी। और 2014 में जब वो 67-68 रुपए बोल रहे थे, 70 रुपए बोल रहे थे, उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल थी। 2004 में $35 प्रति बैरल, और 2014 में $110 प्रति बैरल। और उसके बावजूद उसके मूल्य को नियंत्रित करके 70-71 रुपए पर, और वो भी तब जब प्रति व्यक्ति आय को 700% से बढ़ाया गया था। तो ये लोग जो हैं मुद्दे से भटका करके देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और
देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, देश के सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों का, जब तक इस देश में जन्म लेने वाले सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो जाता, चाहे आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य के स्तर में उसका सुधार नहीं होता, तब तक एक मजबूत राष्ट्र की आप कल्पना नहीं कर सकते। इस पर किसी आप मीडिया चैनल में दिखाइए, बहस होता है क्या? नहीं बहस होता। एक सवाल और है, भाजपा अक्सर यह सवाल उठाती है विपक्षी दलों पर कि आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद? देखिए, भारत की एक संस्कृति किसी ने बनाया है क्या? भारत की एक बहुत ही उत्कृष्ट संस्कृति रही है, जो विश्व पटल पर सारे लोग जानते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति का कोई जोड़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ठेका लेकर रखा है क्या भारत की सभ्यता और संस्कृति का? भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है, वो सबसे प्राचीन है और सबसे उत्कृष्ट है इस पूरे विश्व में। और रह गई बात वर्तमान परिवेश में, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो भावना है, उस धर्मनिरपेक्षता के साथ विश्व पटल पर मजबूती के साथ भारत को स्थापित करने की बात करते हैं। और यही संविधान सभा के एक-एक सदस्यों का, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और एक-एक बिंदु पर उन्होंने संविधान सभा के माध्यम से देश के लोगों को संतुष्ट करने का काम किया था। हम उस भारत के संविधान के अनुरूप इस देश को मजबूती के साथ विश्व पटल पर स्थापित करने की बात करते हैं और उसी धारा की राजनीति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और ये बतला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो मुद्दा है आम आवाम की, आम जनमानस की, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान देती है। और इन्होंने कहा कि अगर सचमुच में निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का बयान अगर उसके अनुरूप नहीं है तो पार्टी, भाजपा पार्टी उसे निष्कासित क्यों नहीं कर देती है। धन्यवाद।